DC where stories begin. नमस्कार दोस्तों। जब मैं छोटा था तो 1 जनवरी या फिर नए साल को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट रहती थी, मन में काफ़ी उमंग रहती थी। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि इस दिन या इस पहले हफ्ते में आप जो भी काम करेंगे, जो भी मन में इच्छा लेकर के आएंगे, वही सब आपके साथ साल भर तक होता रहेगा। अब इसको लेकर के या तो मैं पढ़ाई करता था या फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें मन में लेकर आता था। ये सब कुछ शायद आपके साथ में भी होता होगा। पर जब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आया कि ये जो नया साल है 1 जनवरी को जो आता है, ये नया साल तो है ही नहीं। ना ही ये भारतीय काल गणना के अनुसार नया साल है और ना ही ये साइंटिफिक दृष्टि से, कॉस्मिक दृष्टि से कुछ नया लेकर आता है। क्योंकि नया वर्ष, नूतन वर्ष तो वो होता है जब वातावरण में कुछ बदलाव आए, या तो गर्मी से सर्दी बढ़े या फिर सर्दी से गर्मी, या फिर दिन में ही कुछ बदलाव आए। दिन या तो बड़े से छोटे हों या फिर छोटे से बड़े। 1 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं होता है। पर फिर भी दोस्तों, फिर भी 1 जनवरी और जो ये पहला हफ्ता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मनोविज्ञान की दृष्टि से, साइकोलॉजी की दृष्टि से। ये उसी तरह है जिस तरह हम अपना बर्थडे मनाते हैं। यूं तो हम साल भर हर रोज प्रतिदिन बढ़ते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम लोग बढ़ रहे होते हैं, मैच्योर होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। पर फिर भी जब बर्थडे आता है, उसी दिन मन में ये लगता है कि अब हम 30 से 31 के हो गए हैं। या फिर कोई जब 12 साल का बच्चा 13 साल का हो जाता है तो अचानक से उसके मन में एक टीनेजर वाली फीलिंग आनी चालू हो जाती है। या फिर जब आप 29 से 30 में प्रवेश करते हैं तो अचानक से मन में एक भारीपन आ जाता है कि अब हम 20s के नहीं रहे। दोस्तों, ये सारी कहानी, हमारा पूरा जीवन मनोविज्ञान पर ही आधारित है। मन के हारे हार है और मन ही के जीते जीत। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी किताबें लेकर आया हूं। कुछ ऐसी किताबों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जिन्हें यदि आप इस नव वर्ष में पढ़ना शुरू करें तो आपके मन में, आपकी सोच में, आपके विचारों में एक पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इस बात की गारंटी है। बस इस वीडियो को आप अंत तक देखें और फिर कमेंट्स करके आप मुझे बताएं कि आपका इन किताबों के बारे में क्या सोचना है। ये किताबें कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में या तो आपने सुना नहीं होगा, या फिर यदि सुना भी होगा पर एक अलग दृष्टिकोण आपको आज जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी किताबें हैं जो आपको इस वर्ष अवश्य पढ़नी चाहिए। इस सूची में पहला नंबर आता है पंचतंत्र का। अब पंचतंत्र के बारे में सुनते ही हम जो बड़े लोग हैं उनके मन में विचार ये आता है कि ये तो बच्चों की कोई कहानियों की किताब है। इसमें तो जानवरों और जंगलों के बारे में बताया गया है। इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा या फिर क्या जानने को मिलेगा? दोस्तों, पंचतंत्र बड़ी ही गूढ़ विषयों को बहुत ही सरलता के साथ रखती है। इसमें कहानियां जानवरों की है, जंगल की है, परंतु जो बातें हैं वो इतनी गूढ़ हैं कि यदि आप उन्हें प्रतिदिन पढ़ें और उनको अपने अनुभवों के साथ में, अपने एक्सपीरियंस के साथ में टैली करें तो आप समझेंगे कि ये तो बहुत ही अद्भुत बात कही है। जैसे एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है दूरदर्शी बने।
यानी दूर की सोच है, जिसमें 3 मछलियां होती हैं जो एक तालाब में रहती हैं। उनमें से एक मछली मछुआरों को ये कहते हुए सुन लेती है कि हम इस तालाब में कल अपना जाल बिछाएंगे, अभी तक हमने इस तालाब को नहीं छुआ था। अब वो मछली जाकर के बाकी की 2 मछलियों को इस बारे में बताती है कि मैंने सुना है कि मछुआरे आएंगे और इस तालाब में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर वो कल अपना जाल बिछाएंगे। तो जो दूसरी मछली होती है वो कहती है कि ये बात तो गंभीर है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आज ही अपने परिवार सहित इस तालाब को छोड़ करके अन्य किसी तालाब की ओर चले जाना चाहिए। जो तीसरी मछली होती है वो कहती है, अरे कहीं और जाकर के क्या होगा, जो होना है वो यहां पर भी हो सकता है और कहीं जाकर भी हो सकता है, तो जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो पहली 2 मछलियां होती हैं वो इस बात से थोड़ा सा सानी नहीं होती। वो कहती हैं कि हम तो इस तालाब को छोड़ करके चले जाएंगे। वैसे ही करती हैं, सब परिवार वो उस तालाब को छोड़ करके चली जाती है। अगले दिन जब मछुआरे आते हैं और जब वो जाल बिछाते हैं तो जो ये तीसरी मछली होती है जिसने कहा होता है कि जो होगा देखा जाएगा, हम अगर मरना होगा तो यहाँ पर भी मर जाएंगे और उधर मरना होगा तो उधर भी मर जाएंगे, वही मछली परिवार सहित उन मछुआरों के जाल में फंस जाती है। कहानी दोस्तों बस इतनी सी है, पर ये क्या बताती है? ये कहती है कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सोच, आपकी दूरदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटा काम भी यदि आप दूरदर्शी बन करके करेंगे, उसके बारे में सोच करके करेंगे, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और यदि हो भी गए तो उससे उबरने का आपके पास में साहस होगा, समझ होगी। हम अपनी जिंदगी में भी कितनी ही बार इस तरह की बातों में फंस जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इससे कैसे निकला जाए। पंचतंत्र की कहानियां भले ही छोटी हैं, भले ही जानवरों के बारे में है, पर हमें समय समय पर वो ये सारी सीख देती रहती है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इसी साल अभी ही आप पंचतंत्र की किताब घर लेकर आएं, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और समय समय पर इसका अध्ययन भी करते रहें। अवश्य आपको अपने जीवन के अनुभवों से इस किताब के जरिए बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। इसी सूची में दूसरी किताब आती है विदुर नीति। यह महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है। जब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास भेजा था उनसे उनका विचार जानने के लिए, युद्ध के विषय में, राज्य के विभाजन के विषय में, और जब संजय युधिष्ठिर का संदेशा लेकर के वापस हस्तिनापुर आए थे, तब उन्होंने यानी संजय ने, जो एक सारथी थे, उन्होंने अपने ही महाराज को सत्य से अवगत कराया था, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र का मन विचलित हो उठा। उन्होंने उसी क्षण विदुर जी को बुलाया और उनसे ये अनुरोध किया कि वे उन्हें कुछ नीति संगत बातें और उनके बारे में ज्ञान प्रदान करें। तब महात्मा विदुर ने कई विषयों पर महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान प्रदान किया। ये ज्ञान कई विषयों के बारे में है, जैसे पंडित कौन होता है, मूर्ख कौन होता है। पंडित को हम आज के समय में ये मानते हैं वो जो हवन कराता है, जो पूजा पाठ कराता है, जो मंत्रों का ज्ञाता है, वही पंडित है। पर वैदिक दृष्टि से पंडित तो ज्ञान का सागर होता है। वो विषयों को लेकर के कई विषयों का ज्ञाता होता है। पंडित वो होता है जिसे अपने कर्मों का ज्ञान हो, जिसका मन स्थिर हो। विदुर नीति में दोस्तों महात्मा विदुर ने पंडित की परिभाषा बताई है, अलग अलग सिचुएशंस को लेकर के। उन्होंने मूर्ख की भी परिभाषा बताई है। मूर्ख कौन होता है? आज के समय का मूर्ख
जिसे हम मूर्ख मानते हैं वो कदाचित मूर्ख नहीं है। मूर्ख जैसे कि वो होता है जो अपने कर्तव्यों को छोड़ करके दूसरों के कर्तव्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करे। आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं जो ऐसा ही करते हैं। और कई बार हम स्वयं भी अपने को पहले नहीं रख करके दूसरों के मन, उनके भाव, उनके विचारों को अपने से ऊपर रखते हैं। ये तब अच्छा है जब हमारे परिवार की बात हो, पर फिर भी यदि हम स्वयं की इच्छाओं को दबा करके दूसरों के कर्तव्यों को पूरा करने में समय लगाएं, तब हम मूर्ख हैं। ये बात हमें अभी थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, पर फिर भी बाद में जब आप सोचेंगे तो ये जान जाएंगे कि बात तो सही है। दूसरों के बारे में हम सोचते सोचते, दूसरों के कार्य करते करते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम खुद अपने पर ही विश्वास कम करने लगते हैं। विदुर नीति में दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में भी बताया है। और ये भी बताया है कि धन को अर्जित करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उस धन को संजो कर रखना भी है, उसकी रक्षा करना भी है। ये सारी बातें हमारे आज के इस कलयुग के, इस कंटेम्पररी समाज के विषय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय हुआ करती थी। विदुर नीति पढ़ें, अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बदलें। काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। और इन सभी किताबों का दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हम जब बात करते हैं किताबों को पढ़ने की, सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ने की, तब हम काफ़ी मोटी मोटी किताबें लेकर आ जाते हैं घर। ये सक्सेसफुल लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपने अनुभव कहते हैं। पर जब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमल करने की बात करते हैं, अपनी जीवन में उसको उतारने की बात करते हैं, तब हमसे हो नहीं पाता है। क्योंकि कई सारी किताबें और उनके लेखक हमारे आज के, हमारे अभी के समय के नहीं होते हैं या फिर इस वातावरण के नहीं होते हैं। तो उन सभी बातों को हम अमल में कैसे लेकर आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। विदुर नीति, पंचतंत्र ऐसी किताबें हैं जिन्हें आप एक गाइड बुक की तरह समझ सकते हैं। एक एक स्टेप प्रतिदिन, एक एक कहानी के माध्यम से, एक एक श्लोक के माध्यम से आप आगे लेकर के अपने जीवन को चल सकते हैं। दोस्तों इसी सूची में तीसरी किताब है जिसके बारे में आप में से कई लोगों को, ऐसा मेरा विश्वास है, नहीं पता होगा। आपने शायद इस किताब का नाम भी नहीं सुना होगा। ये बहुत ही पतली सी, करीब 120-130 पन्नों की एक पतली सी किताब है, पर ये इतनी आवश्यक है कि यदि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब आप अपने जीवन के कई सारे अनुभवों को, जो आपको अन्यथा बहुत कुछ सिखा सकती हैं, आप ऐसे ही जाने देंगे। इस किताब का नाम है मन और उसका निग्रह, इंग्लिश में द माइंड एंड इट्स कंट्रोल। पूरे जीवन का, हमारी दिनचर्या का, जीवन शैली का सारा विषय और उसके अनुभव, सब कुछ माइंड से ही आता है, मन से ही आता है। जैसे मैंने पहले कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो हम मन को ही तो मना रहे होते हैं। अब से मैं शुगर नहीं खाऊंगा, या फिर अब से मैं एक्सरसाइज करूंगा। ये सब हम अपने मन से ही बातें कर रहे होते हैं। सर्दी में सुबह सुबह उठना भी अपने मन के साथ में ही लड़ाई है। तो दोस्तों इस पतली सी किताब में कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे आप अपने मन को समझ सकते हैं, माइंड को समझ सकते हैं और उसे बखूबी, पूरी सफलता के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इस 120-130 पन्नों की पतली सी किताब में कई सारे ऐसे स्टेप्स दिए हैं जिसको यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही आप सुख का,
और सफलता का अनुभव करना शुरू कर देंगे। इसमें सत्संग के बारे में बताया गया है, पर उस तरह नहीं जिस तरह से हम इसे समझते हैं। इसमें ध्यान के विषय में बताया गया है, साधना के विषय में बताया गया है, पर उस किसी भी तरह से नहीं जिस तरह से हम सत्संग, ध्यान या साधना को समझते हैं। बहुत ही आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में इस सभी बातों को, इन सभी विषयों को स्वामी बुधानंद ने, यह रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित किताब है और इसी कारण ये ऑथेंटिक है। और स्वामी बुधानंद ने बहुत ही कम शब्दों में सटीक तरीके से पूरे जीवन में मन की इम्पोर्टेंस और उसको कंट्रोल करने के विषय में कई सारी बातें कही हैं। अब लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस किताब के बारे में तो नहीं कहूँगा ऐसा, क्योंकि दोस्तों ये किताब वो है जो आपने अवश्य पढ़ी होगी या फिर कम से कम इसके बारे में सुना होगा, और सिर्फ नाम नहीं, इसके बारे में। इस किताब का नाम है भगवत गीता। इस किताब और इसके बारे में दुनिया के कई लोगों ने कई सारी बातें कही हैं, इस पर कई लोगों ने पीएचडी भी करी है। गीता को हम आध्यात्म की दृष्टि से ही समझते हैं, पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो केवल अर्जुन को ही उपदेश नहीं दे रहे होते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर काल के व्यक्तियों के बारे में, हर समय के लोगों के बारे में और हर समय को लेकर के ही ज्ञान प्रदान किया है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कर्म का चुनाव कैसे किया जाए। आप जो कार्य करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आप वर्क चुनते हैं, अपना करियर चुनते हैं, उसका चुनाव कैसे हो? अपने गुणों के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है कि अपने गुणों के अनुसार यदि आप अपना कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें सफल ना हो। गुण हम आज की दृष्टि में समझते हैं टैलेंट, पर दोस्तों गुण का अर्थ होता है आपका खुद का नेचर, और यहीं पर ही स्वयं के नेचर को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपना कर्म नेचर को चुन करके, समझ करके करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। सचिन तेंदुलकर अपने नेचर के हिसाब से अपना कर्म चुना, लता मंगेशकर या फिर ए आर रहमान या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने अपने कर्म अपने गुणों के अनुसार चुने हैं, और आप इन सभी की सफलता स्वयं देख सकते हैं। तो जब ये सभी लोग सफल हो सकते हैं दोस्तों, तो हम क्यों नहीं? गीता केवल आध्यात्म की दृष्टि से ही पढ़ने वाली किताब नहीं है। मैं बात फिर से कहता हूं, इसे आप अपने रोजमर्रा की प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को समझने के लिए और आगे के एक नए दृष्टिकोण को, एक नए पर्सपेक्टिव को उजागर करने के लिए पढ़ें। गीता अवश्य आपके साथ हमेशा आपको सहयोग देती रहेगी। तो दोस्तों ये जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इन किताबों में से किसी एक को भी लेकर के पढ़ना शुरू कर देंगे आज से ही, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में ना केवल सकारात्मक यानी मनोविज्ञान की ही दृष्टि से चेंज नहीं आएगा, आपके अनुभव और आपका आसपास का वातावरण पूरा बदल जाएगा। आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और आप अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने आसपास के लोगों में अवश्य सफल होंगे। मैं ये बातें कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि इन बातों का, इन किताबों का, इन विषयों का अध्ययन मैं स्वयं कर रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मैं कर रहा हूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो गया हूं? क्या मुझे दुख नहीं होता है? क्या मैं सुख दुख से परे हो गया हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जीवन एक यात्रा है, पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, इन किताबों को पढ़ करके उन उतार चढ़ावों को समझने का एक नया दृष्टिकोण अवश्य ही मुझे तो मिला है। तो यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास है, जो मुझे लगता है कि अवश्य है, तो आप भी मेरी इन बातों को मान करके इन किताबों को घर लेकर के आएंगे। A DC where stories begin.